हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारा जो वीडियो है ये मटर प्लांट यानी पीस प्लांट से रिलेटेड है। और ये पीस प्लांट जो है ये हमारे यहाँ 10वें महीने में काश्त किया जाता है। 9वें के आखिर और 10वें के शुरू में तकरीबन कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके अलावा ये 11वें और 12वें महीने में भी इसकी सीड हैं, सीड की क्वालिटियाँ हैं, वैरायटियाँ हैं। तो उस लिहाज से वो भी 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 दिन के वक्फे से वो भी काश्त किया जाता है। और ये जो मैंने काश्त किया था तो ये तकरीबन मैंने 11वें महीने में काश्त किया था। उसकी वजह ये थी कि मैं शुरू में मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं था, तो बाद में मैं गया था तो सीड हाउस पर। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि पहली जो क्वालिटी थी वो भी ख़त्म हो गई है और दूसरी भी उसका टाइम भी ख़त्म हो गया। और आज जो तीसरी जो क्वालिटी है वो हम आपको वो बीज यहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो आप लेके जाएं। तो वो तीसरे महीने के लास्ट से शुरू होकर और अप्रैल और मई के आखिर तक वो बता रहा था ये फ्रूटिंग देगा। तो मुझे तो इस पर डाउट ही था, लेकिन फिर मैं ये बीज ले आया था। तो ये मैंने यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 250 से 300 कंटेनर, पॉट्स और गमले हैं, तो छोटे बड़े मिला के। तो उनमें मैंने तकरीबन आधे गमलों में तकरीबन मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें, बाकी सब मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हैं। और जो बाकी आधे गमले थे उनमें मैंने ये सीड जो हैं ये मैंने पीस प्लांट के सीडलिंग की थी। तो उनका रिज़ल्ट आया था। फिर उसके बाद ये 12वां और पहला महीना जो है ये इन्होंने ग्रोइंग की है। और उसके बाद इसमें फ्रूटिंग का अफ्ताह हो गया था और फ्रूटिंग इसमें आनी शुरू हो गई थी, फ्लावरिंग, और फिर फ्रूटिंग शुरू हो गई थी। तो फ्रूटिंग जो है वो चलती रही है। तो अब क्योंकि जनवरी और फरवरी लास्ट और अब मार्च की 2-3 तारीख है आज तकरीबन। तो ये उस लिहाज से अब इसमें फ्रूटिंग जो है वो पूरे अरूज पर है। और ये फ्रूटिंग जो है ये मार्च के आखिर तक और मई के आखिर तक भी चलेगी उनके हिसाब से। अब मैं तो क्योंकि ये वैरायटी जो है इस बार मैं लाया था, तो मुझे तो इस बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन देखो क्या रिज़ल्ट निकलता है। मेरा ख्याल है अगर ये मई के आखिर तक चला तो वो मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये तो होगी सीडलिंग की बात। तो उसके बाद मैं आपको अगली यही बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे जितने भी पॉट्स हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे पास 3-3.5 फुट लंबाई में और 1.5 फुट चौड़ाई और 10 इंच गहरे में ये भी मेरे पास 10-12 पॉट हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्यारे हैं। उसके अलावा आम नॉर्मल पॉट तो आपको पता ही है, सब लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो ये मेरा ये ख़्याल है कि क्योंकि मैंने ये इसकी जो सॉइल है वो मैं बड़ी स्पेशल तरीके से तैयार करता हूँ। तो उसमें 40% उसमें नॉर्मल सॉइल होती है, गार्डन सॉइल। उसके अलावा उसको आप दरिया की मिट्टी कह सकते हैं, बल भी कह सकती हैं। और वो गार्डन सॉइल जो मेरे पास है वो मेरे पास काफ़ी अरसे से इसी तरह चलती रहती है। और मैं साथ साथ हर साल उसमें नई भी जब डालता रहता हूँ। और नई जब मैं डालता हूँ तो वो मैं हर पॉट्स, हर क्यारे, हर कंटेनर में डिवाइड करके डालता हूँ। तो उस हिसाब से फिर ये गार्डन सॉइल भी इसमें हर जगह पर नई क्वालिटी की मौजूद रहती है। और उसके अलावा मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट 20% और काऊ डंग 20% ये भी मैं अलग से शामिल कर लेता हूँ। तो उसका भी रिज़ल्ट आना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी एक काम है और वो भी बहुत ज़रूरी बात होती है। तो वो मैंने तो लास्ट करने का मतलब ये है कि हर चीज़ इसमें अपनी अपनी क्वालिटी, जी बीज की अच्छी क्वालिटी, उसके अलावा मिट्टी की सॉइल की अच्छी क्वालिटी, काऊ डंग, वर्मी कंपोज, और ये सब चीज़ें जो हैं सब मिलती हैं तभी जाके एक अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो वही रिज़ल्ट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे इन सब पॉट्स, क्यारियों और गमलों में अच्छे तरीके से, कंटेनर में अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी हुई है, फ्रूटिंग भी हुई है।
बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं इस रिज़ल्ट पर काफ़ी मुतमईन हूँ, क्योंकि ग्रीननेस के लिहाज से भी मेरी क्यारियों में जितने भी मटर प्लांट, उसके अलावा बाकी जो सब्जियां भी मैंने लगा रखी हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, और उसके अलावा थोड़े से आलू भी मैंने लगाए हैं, और इसके साथ साथ चुकंदर है मेरे पास, बीट रूट। तो सबका रिज़ल्ट इसी तरह से बहुत अच्छा आया, और तमाम जितनी भी सब्जियां और फ्रूट जो भी है हमारे पास, वो सारा अच्छा रिज़ल्ट आया है। उसमें फ्लावरिंग अच्छी आई है, फ्रूटिंग अच्छी आई है, लैश ग्रीन और बुशी आए हैं तमाम के तमाम। और मैं इस रिज़ल्ट पर काफ़ी मुतमईन हूँ। तो मैं इसलिए ये बातें सब आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप भी आजमाएं और आपकी को भी इसका अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। उसके अलावा आप इसमें वाटरिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वाटरिंग जो है, ये आपने जब सीडलिंग के बाद जब आपके छोटे छोटे पौधे निकल आएँ, किसी भी फ्रूटिंग, किसी भी सब्ज़ी, किसी भी फ्रूट के बारे में मैं कह रहा हूँ कि अगर जब उसके पौधे निकल आएँ तो फिर आप उनको सीडलिंग के बाद जब उसके पौधे निकल आएँ तो फिर उसको आप वाटरिंग जो है वो लगातार दें। और फ्रूटिंग आने तक यानी कि बड फ्लावरिंग आने तक आप उसको मुतवातर पानी दें। उसके बाद जब उसमें बड फ्लावरिंग, जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि बड फ्लावरिंग के टाइम बिल्कुल करीब है, तो फिर उसका पानी आप रोक रोक कर दें, यानी कि एक दिन छोड़ कर एक दिन दें, बल्कि 2 दिन छोड़ के फिर एक दिन दें। तो इस रेशो से फिर आपका जो प्लांट होंगे उनमें ये होगा कि जब भी ये कुदरत की एक बात है कि जब भी किसी पौधे को आप पानी रोक लेंगे, उसको आप पानी ना उसको लगाएंगे, तो फिर वो उसको ये डर हो जाएगा कि शायद मैं सूखने के करीब हूँ। तो फिर वो फ़ौरन वो ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा फ्रूटिंग पर ज़ोर लगाता है ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़ सके और चल सके, और वो इसी तरह से हमेशा नई नई ग्रोथ में आता रहे। तो फिर तभी वो भर भर कर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का मुतामिल होगा। उसके अलावा गुड़ाई जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई जो है वो तकरीबन हफ्ते में एक बार आप लाजमी किया करें। गुड़ाई के जो रिज़ल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन गुड़ाई की वजह से ही दाखिल हो सकती है, और तभी वो पौधों की जड़ों तक पहुंच सकती है, और फिर वो पौधे आपके सेहतमंद, लश ग्रीन और बुशी रहेंगे।